बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 जिसका टॉपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। उसमें हम आज पिच एंड क्वालिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पिच को डिफाइन करते हैं। पिच इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड। देखिए, पिच एक ऐसी करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, ऐसी साउंड की खसूसियत है जो कि क्या करती है, जो हमारे पास श्रिल एंड ग्रेव, श्रिल कहते हैं बारीक एंड ग्रेव कहते हैं वजनी भारी, जो बारीक और भारी आवाज़ में फ़र्क करती है उस करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को कहते हैं पिच। उसके बाद पिच जो हमारे पास है ये हमारे पास डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो फ्रिक्वेंसी हमारी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी, यानी कि हायर फ्रिक्वेंसी मीन हाई पिच, ठीक है। इसी तरह लो फ्रिक्वेंसी होगी तो पिच हमारी क्या होगी, लो होगी। सो पिच डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी। देखिए, हमारे पास जो फीमेल होती हैं, लेडीज़ होती हैं, इस तरह चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरह बर्ड्स को देख लें तो उनकी आवाज़ें बिल्कुल बारीक होती हैं। उनकी वजह ये होती है, बारीक होने की वजह ये है, उनकी आवाज़ें श्रिल होने की वजह ये है कि उनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। फ्रिक्वेंसी हाई होने का मतलब है उनकी पिच हाई होती है, ठीक है। इसी तरह आप ग्रेव आवाज़ देखें, जो जेंट्स होते हैं उनमें देखें आवाज़ जो है वो उनकी भारी होती है मोस्ट ऑफ द, यानी कि अगर ज़्यादातर लोगों में जो मर्दों में जो आवाज़ वज़नी होती है, भारी होती है, ठीक है। इसी तरह आप एनिमल्स को देखें, ठीक है। अगर आपने शेर को धारते हुए देखा होगा तो देखिए उसकी आवाज़ कितनी वज़नी होती है, भारी होती है, ग्रेव होती है, ठीक है। उसकी पिच क्या होती है, लो होती है क्योंकि फ्रिक्वेंसी लो होती है, ठीक है, जबकि आवाज़ क्या होती है, ग्रेव होती है। तो ये दो ग्राफ बने हुए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है कि ये देखिए, ये हमारे पास लो पिच है। लो पिच का मतलब क्या है हमें पता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी लो है। लो फ्रिक्वेंसी कैसे है, क्योंकि देखिए ना, फ्रिक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ वेव्स। तो देखिए नंबर ऑफ़ वेव्स क्या है, यहाँ पे कम है एज़ कम्पेयर टू इसके। इसको देखें तो इसको देखें, इसमें नंबर ऑफ़ वेव्स कम है, नंबर ऑफ़ वेव्स कम, फ्रिक्वेंसी कम तो पिच कम, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी लो पिच। इसी तरह इसमें नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा है, ये फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी है, तो इसका मतलब है इसकी पिच भी क्या है, हाई है, ठीक है। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद देखें, आप ये देखें कि अगर फ़र्ज़ करें, क्वालिटी की तरफ आ रहे हैं। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास लाउडनेस बिल्कुल सेम है, यानी कि दो आवाज़ें हैं, एक कमरे में दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, तीसरा दोस्त उनका बाहर खड़ा है। अब देखिए, वो आउटडोर जो खड़ा है वो उनको कैसे उसको पता चल जाता है कि इस वक्त कौन बोल रहा है, ठीक है। उन जो अंदर दो खड़े हुए हैं उसके दोस्त, उनमें से जो बोल रहा होता है उसको पता चल जाता है कि मेरा फ़लाँ दोस्त बोल रहा है। तो बेसिकली देखिए, अंदर खड़े हुए दोनों जो उसके दोस्त हैं उनकी जो आवाज़ है, उनकी लाउडनेस तो सेम है, ठीक है, उनकी पिच सेम है, उनकी लाउडनेस सेम है, लेकिन फिर भी कौन सी चीज़ है जो उसको बता रही है कि इस वक्त उसका कौन सा दोस्त बोल रहा है, तो वो डिफ्रेंशिएट कर रही होती है क्वालिटी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम लाउडनेस हो, सेम पिच हो, तो उसके बावजूद अगर हम साउंड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वो कौन सी करैक्टरिस्टिक है साउंड की जो ये हमें डिफ्रेंशिएट करती है, तो वो है क्वालिटी। क्वालिटी को डिफाइन करें, द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। देखिए, ये वो करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं दो साउंड्स को जो कि क्या है, सेम लाउडनेस है, सेम पिच है। अब देखिए, एक कमरे में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जा रहे हैं, फ़र्ज़ कर ले बांसुरी बजाई जा रही है, ढोल बजाया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह सितार बजाया जा रहा है, गिटार बजाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर फ़र्ज़ करें उनकी लाउडनेस सेम है, ठीक है, उनकी पिच सेम है, फ़र्ज़ करें, तो बाहर खड़ा हुआ शख्स जो है वो कैसे ऑब्जर्व कर लेता है कि जी इस वक्त कौन सी चीज़ बजाई जा रही है, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, तो वो कौन सी चीज़ बताती है, वो क्वालिटी बताती है। तो उसमें देखें, इनमें देखें आपके पास ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्यूनिंग फोर्क है, फ्लूट है, उसके बाद क्लैरिनेट है। तो इनकी तीनों की वेव्स रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई। अब देखो ना, तीनों में नंबर ऑफ़ वेव्स क्या है, सेम है, इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी तीनों की सेम है। नंबर ऑफ़ वेव्स क्या है, सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है, इसका मतलब पिच सेम है, ठीक है। तो सेम लाउडनेस है, सेम पिच है, सेम फ्रिक्वेंसी है, लेकिन उसके बावजूद इनकी देखें ना क्वालिटी, वेव फॉर्म देखें, क्वालिटी में तीनों के फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी डिस्क्राइब करती है जब हमारे पास सेम लाउडनेस और सेम ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम लाउडनेस और सेम पिच के जो ऑब्जेक्ट्स, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जा रहे होते हैं या कोई भी आवाज़ें होती हैं डिफरेंट जो हमारे पास, तो उनको डिफ्रेंशिएट करती है क्वालिटी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पिच एंड द क्वालिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लास्ट करैक्टरिस्टिक देखेंगे जो कि है साउंड इंटेंसिटी। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।